गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी ऑफिस आया हूँ मैं बस चार्ट देख रहा था। एक्चुअली क्या है ना, आज आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, तो 10 बजे के आसपास वो पॉलिसी आएगी, तो काफ़ी कुछ डिसाइडिंग रहेगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। निफ्टी अपने 10 डे EMA के आसपास सपोर्ट ले रहा है। अभी सुबह का टाइम हुआ है 9:42 के करीब। देखो निफ्टी अपने 10 डे EMA के पास सपोर्ट ले रहा है। सेम बैंक निफ्टी भी यहीं ट्रेड कर रहा है, 10 डे EMA के आसपास सपोर्ट ले रहे हैं। तो 10 बजे के करीब जब रिपोर्ट डिसाइडिंग रहेगा कि किस तरफ मार्केट मूव करती है आज, तो मुझे लगता है कि शायद आरबीआई रेट कट ना करे इस बार। और देखो मैं आपको बताऊं, पॉजिटिव तो मार्केट के लिए वही है कि आरबीआई इस बार रेट कट ना करे। नेक्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा ना, उसके आसपास आरबीआई को रेट कट करना चाहिए। थोड़ी और गिर जाए मार्केट, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब देखो गिरना, मार्केट में अगर कोई सोचता हो कि मार्केट गिर जाए ख़राब है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट को तो देखो जाना इन द एंड ऊपर ही है। तो जितनी गिरेगी, मतलब वही ना कि आप जब तीर कमान यूज़ करते हो, जितना आप उसको खींचते हो उतना ही तीर आगे की तरफ जाता है। तो जितना मार्केट को आप स्ट्रेच करके नीचे लेके जाओगे, तो उतना ही तेज़ी से मार्केट ऊपर जाएगी, उतना तेज़ी से और उतना ही लंबा आगे तक मार्केट ऊपर जाएगी। तो जीडीपी के नंबर्स काफ़ी ख़राब थे इंडिया के, और आरबीआई ने बोला था कि सेकंड क्वार्टर तक में भी चीज़ें थोड़ा संभल जाएंगी, बट 5.4 से 6 हो सकती है, 6.4 हो सकती है। बट जो एस्टिमेटेड था कि 6-7 के आसपास जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी इंडिया में, वो तो मुझे अभी शायद ये जो इस क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे यहाँ भी नहीं हो पाएगा, और मेरे ख्याल से इससे अगले क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे वहाँ पर भी नहीं हो पाएगा। भाई 5.4 से 6.4 हो सकता है, 7 थोड़ी ना हो जाएगा, 7.4 थोड़ी ना हो जाएगा। तो देखते हैं 10 बजे के आसपास मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है, और उसी अकॉर्डिंग ट्रेड जाएगा। 10 डे EMA के आसपास ही सपोर्ट ले रही है बैंक निफ्टी। अगर काफ़ी पॉजिटिव रहा, और निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर पॉजिटिव रहा आरबीआई की तरफ से कुछ, तो मे भी आज निफ्टी हाई की तरफ जाए, बट अभी तो सपोर्ट ही ले रही है। बाकी देखते हैं 10 बजे के आसपास पता लगेगा। मेन तो बताता हूँ मैं आपको। देखो मार्केट की आरबीआई की रेट कट पॉलिसी आ चुकी है। आरबीआई ने सीआरआर रेट कट की है, सीआरआर रेट कट की है बेसिकली। देखो जो ये कैंडल बनी थी ना, ये वाली ग्रीन कैंडल इस टाइम पर आया था। देखो 10-15 की कैंडल है ये। इस कैंडल पे मोमेंटम आया था निफ्टी के अंदर, एक मोमेंटम के बाद फिर डाउन चला गया। अब एक यहाँ पे ये कैंडल सस्टेन कर रही है। अगर ये कैंडल सस्टेन कर लेती है यहाँ पर, तो मे भी एक टारगेट यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। अगर इसको भी क्रॉस करती है तो फिर एक निफ्टी एक न्यू हाई की तरफ जाएगी, जो अभी रिसेंट टाइम में है। देखो मैं आपको गवर्नमेंट बैंक में दिखाता हूँ, पीएसयू बैंक्स में दिखाता हूँ। पीएसयू बैंक्स में देखिए कितना ज़बरदस्त आया था यहाँ पर। पीएसयू बैंक्स की ये कैंडल थी 10-15 वाली, पीएनबी बैंक की कैंडल थी बेसिकली ये। देखो कितनी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर गई थी। बहुत मोटा पैसा बना हुआ है इसके अंदर, अगर किसी ने कॉल बाय किया होगा पीएनबी की। तो अभी मार्केट कंफ्यूज कर रही है इस टाइम, तो अभी कंफ्यूज कर रही है। देखो निफ्टी भी कंफ्यूज कर रहा है, मे बी साइडवेज की तरफ भी चला जाए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बट जो पीएसयू बैंक से इनके अंदर तेज़ी देखने को मिलेगी। देखो आप पीएसयू बैंक्स कोई भी देख लीजिए, पीएसयू इंडेक्स है, पीएसयू इंडेक्स के अंदर भी देखिए कितनी ज़बरदस्त कैंडल बनी है ये। पीएनबी के अंदर देखिए, पीएनबी में ज़बरदस्त कैंडल है। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी कैंडल ज़बरदस्त है। एसबीआई के अंदर भी कैंडल देखो कितनी ज़बरदस्त बनी है ये। तो ये जो कट हुआ है, रेट कट हुआ है, सीआर रेट कट हुआ है, तो इसके अंदर जो मेन फ़ायदा हुआ है ये आपको पीएसयू बैंक में देखने को मिल सकता है। मे भी पीएसयू बैंक यहाँ से अच्छा परफॉर्म करे कुछ टाइम के लिए। देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से मार्केट चल रही है। अभी डे एंड हो चुका है, ठीक है। देखो मार्केट कंप्लीट साइडवेज थी। मार्केट करीबन कहाँ से स्टार्ट हुई थी? हाँ, यहाँ से, इस कैंडल से स्टार्ट हुई थी मार्केट। देखो मार्केट ने ये हाई बनाया था, ठीक है। उसके बाद ना मार्केट ये हाई ब्रेक कर पाई, फिर एक ये हाई बनाया, लोअर हाई बना रही थी, ठीक है ना। फिर ये हाई बनाया, फिर ना ये ब्रेक कर पाई, फिर ये हाई बनाया, ना ये ब्रेक कर पाई। फिर मार्केट ने ये लो बनाया था, ना ये लो ब्रेक कर पाई, ना ये लो ब्रेक कर पाई।
तो आज पूरा दिन क्या कहते हैं, ऑप्शन सेलर का दिन था, ऑप्शन बाइंग का दिन था ही नहीं। बुरी तरीके से ऑप्शन बायर पिटे। मैं ऐसा कुछ खास स्टॉप लॉस हिट हुए नहीं होंगे, मतलब कोई बड़ा स्पाइक नहीं थी, जैसे कि ये स्पाइक है ना, ऐसी कोई स्पाइक नहीं थी ना, ये स्पाइक थी। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखें, देखो निफ्टी को अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मेरे को लग रहा है कि निफ्टी एटलीस्ट 10 डे EMA को एक बार और टच करने आएगी। देखो ये नया रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, इसको टच करने आएगी। बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ही है, अभी रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोज हुआ है, तो बैंक निफ्टी स्टिल स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी PSC फिर भी अच्छा है, निफ्टी PSC भी अपने रेजिस्टेंस पर है बट स्टिल 10 डे EMA के ऊपर है। ऐसे ही निफ्टी फाइनेंस भी अभी स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी IT भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब ऑलमोस्ट सभी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा वीक तो खैर कोई है नहीं अभी। देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, निफ्टी मेटल के अंदर अभी एक ब्रेकआउट आया है। देखो ये ब्रेकआउट आया है 2 दिन पहले निफ्टी मेटल के अंदर, उसके बाद देखो ऑलमोस्ट मैक्सिमम शेयर चले हैं इसके। देखो टाटा स्टील के अंदर भी ब्रेकआउट है, वेदांता के अंदर यहाँ पे ब्रेकआउट था, वेदांता के अंदर सबसे पहले ब्रेकआउट आ गया था, उसके बाद वेदांता भी चला है। देखो ब्रेकआउट के बाद कितने % की रैली आ चुकी है, यहाँ से ब्रेकआउट था तो ऑलमोस्ट 12.5% की रैली है। उसके बाद JSW स्टील को देखते हैं, JSW स्टील के अंदर भी एक ब्रेकआउट है। अगर देखो JSW स्टील को अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ना, तो JSW स्टील एक चैनल के अंदर चल रहा था, ये चैनल के अंदर चल रहा था, तो JSW स्टील के अंदर अगर रन पाएगा ना, तो ये चैनल के अंदर करीबन 17% था, तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट JSW स्टील चलना स्टार्ट होगा तो इसके जो नए टारगेट होंगे ना वो ऑलमोस्ट 1200 के आसपास होंगे। मतलब बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है कोई ये, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी JSW स्टील अगर चलेगा तो इतना चल सकता है। उसके बाद हम हिंडाल्को का चार्ट देखते हैं। हिंडाल्को के अंदर भी ब्रेकआउट है, देखिए हिंडाल्को के अंदर भी ब्रेकआउट है। वेल्सपन तो ऑल टाइम हाई पर ही था। हिंदुस्तान जिंक अभी यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन फेज़ में है, यहाँ पे बाइंग चल रही है, ये मत सोचने की ख़राब है स्टॉक, यहाँ पे कंसोलिडेशन में तो ये बाइंग चल रही है। यहाँ पर अगर सेल में देखें तो सेल के अंदर ही ब्रेकआउट है, ठीक है। उषा मार्टिन के अंदर भी ब्रेकआउट है। देखो सबके देखो मैं आपको ये चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर क्या कहते हैं, अगर इंडेक्स में ब्रेकआउट आए ना, जैसे कि निफ्टी मेटल में ब्रेकआउट आया तो ऑलमोस्ट सब स्टॉक चल रहे हैं, ठीक है। एक लॉयड मेटल करके हैं, ये भी ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करने के लिए आया है। शाम मेटलिक करके इसके अंदर ये ब्रेकआउट है। तो मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इंडाइसिस में देखिए, अगर इंडाइसिस में ब्रेकआउट आए ना तो आप देखिए, जैसे कि निफ्टी मेटल में ब्रेकआउट है तो सबके अंदर ब्रेकआउट है, सब स्टॉक चल रहे हैं। अगर निफ्टी मेटल यहाँ से ऑल टाइम हाई पे जाता है, जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, तो ऑलमोस्ट यहाँ से 12% ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो ये स्टॉक भी अच्छा खासा रिटर्न देंगे, ठीक है। तो इंडाइसिस का चार्ट देखने की कोशिश की, वहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अगर इंडाइसिस में ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक भी चलेंगे, और जो स्टॉक इंडाइसिस के अगेंस्ट में सबसे ज़्यादा अच्छा चार्ट होगा ना, वो सबसे ज़्यादा चलेगा। तो इस पर ध्यान रखिए आप इंडाइसिस के चार्ट पर भी।